अपने पैरों में दुपट्टा डाल लें। वेरिकोन वेन्स के लिए, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नीचे रखो, नीचे नीचे नीचे। मैं एक कहूंगी तो ऊपर जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, श्वास भरते ऊपर 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर में डालें। श्वास भर के ऊपर जाओगे, रुको, नीचे वापस जाओ। हाँ, श्वास भरो। 1 खींचो, 2 3, घुटना बैंड नहीं होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11, सुरभि दुपट्टा छोटा करो, 12 13 14 15 16, सांसों का ध्यान रखो। 17 श्वास भरो, 18 श्वास निकालो, 19 श्वास भरो, 20 श्वास निकालो। दोनों पैरों में डालो दुपट्टा। अब दोनों को जल्दी जल्दी करो। 1 2, गर्दन नहीं उठाना, 3 4 5, नीचे मैट पे टच नहीं करना, 6 7 8 9 10, ऊपर ही रुक जाओ, ऊपर रुक जाओ, घुटने सीधे रखो, एकदम तने हुए। हाँ, ऊपर ही रुकना। 1 2 3 4। वेरिकोन वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जब भी लो रह जाए दीवार के सहारे कर लो इसको और 10 मिनट बैठ लेटे रह जाओ, उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। जिसके पैरों में ज्यादा सोइलिंग रहती है सफर करने से या बैठे बैठे रहने से, तो वो भी ये अभ्यास करे। दोनों पैरों को खोले, जितना खोल सकते हो पैरों को खोले, घुटने सीधे करें, खींच के रखे घुटने, घुटने खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाओ, दुपट्टे छोड़ दो और धीरे धीरे पैरों को नीचे जाने दो। जितना धीरे जाओगे उतना ही आपके नाभि के नीचे वाला बेली फैट है उस पे प्रेशर पड़ेगा। दोनों को मिला के धीरे धीरे नीचे जाओ, पंजों को पकड़ बना के रखो। विश्राम। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथ कमर के पास में। मरकट आसन जल्दी जल्दी वाला करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेतु बंद आसन करो। श्वास भर के ऊपर उठो। 1, ऊपर उठ के श्वास को बाहर निकाल दो, पेट को सिकोड़ के ऊपर ही रुक जाओ। 2 3, फिर से उठो। 4, अब जल्दी जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। पैर को सीधा करो। अगला अभ्यास करेंगे हम कमर के लिए, और जिसकी नाभि ज्यादा टलती है उसके लिए अभ्यास है। जिसके पीरियड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड इनरेगुलर रहता है, उन सब के लिए एक अभ्यास है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मिलाओ, दोनों हाथ कमर के पास में, दोनों पैरों को उठाओगे श्वास भर के 30 डिग्री तक। पैर को सीधा करो। दोनों पैर मिला के 30 डिग्री तक उठाओगे। 1 2, ऊपर ही रुक जाओ। 3 4 5
6, पैर उठाओ, 7, 8, 9, 10, विश्राम। धीरे से पैर को रख दो। जब आप पैर उठाते हो तो देखोगे आपके शरीर में कंपन सा होता है, पूरे शरीर कांपेगा। और अगर ज्यादा इजीली करना है तो हिप के नीचे अपने हाथ को डाल लो। श्वास भर के वापस से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम। यह है उत्तान पादासन। पाचन क्रिया को स्वस्थ करता है, आपके पीरियड को रेगुलर करता है, पीसीओडी की समस्या से मुक्ति दिलाता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। और जिसकी नाभि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी टिक जाती है, नाभि हमारी सही जगह पे रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। नाभि दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए तो हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो इससे उत्तान पादासन से करने से आपकी नाभि हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगी। फिर से करें एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम। सीधे पैर को मोड़ो, घुटने को पकड़ो, घुटना चेस्ट के लगाओ, पूरा श्वास बाहर निकाल दो। कोशिश करो नाक लगाने की। नाक नहीं लगती है, कोशिश कर सकते हैं आप। और जिनके सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, वो गर्दन नहीं उठाएं, केवल घुटना छाती के लगा कर रखें। यह है पवन मुक्त आसन। पैर को छोड़ें, दूसरे पैर को मोड़ें, पूरा लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकाल दें और घुटना कस के पकड़ लें। घुटने में दर्द है तो घुटना अंदर से पकड़ लें। जिसके सर्वाइकल कमर में दर्द नहीं है, कोशिश करें नाक लगाने की। और अभी नहीं लग रही क्योंकि हमारी पोटली आगे आई हुई है। पिज्जा बर्गर खा खा के इस ड्रम को निकाला हुआ है तो वो ड्रम आगे आ रहा है, तो नाक नहीं लगती। फिर से करें दूसरे पैर से वापस, पूरा श्वास निकालें। कोशिश करें कम से कम 10 सेकंड का होल्ड होना चाहिए। जब हम सीधा पैर मोड़ते हैं तो हमारा इससे लीवर भी एक्टिवेट होता है। दूसरा पैर को मोड़ें। और जब हम उल्टा पैर मोड़ते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है तो वो इंसुलिन अच्छे से बनाती है और बॉडी को देती है। अगर पैनक्रियाज हमारी सुस्त हो जाती है तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो इंसुलिन कहाँ से लेंगे? बाहर से लेंगे। तो ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को एक साथ मोड़े, पूर्ण पवन मुक्त आसन। कस के लॉक कर ले हाथों को, वापस छोड़ दें। फिर से पूरा लंबा श्वास भरें, पूरे श्वास को बाहर निकाल दें, कस के घुटने पकड़ लें और नाक लगाने की कोशिश करें। वापस नीचे, पैर को फैला दे। जिसके भी अपच रहती है, खट्टी डकारें होती है, पेट मोटा हो गया है, उसके लिए अभ्यास है। दोनों घुटनों को पकड़े और गलेटी खाएं। 1, 2, 3, आगे पीछे 4, 5। हाँ, अगर घुटने ऊपर से नहीं पकड़े खाए जाते हैं, अंदर से पकड़ लो। 6, पैर ऊपर करो। 7, अंदर वाली खाओ गलेटी। 8, 9। 100 बार अगर आपने ये गलेटी खा ली तो आपका पेट तो एकदम मलाई जैसे मुलायम हो जाएगा और ना गैस बनेगी, ना फारा आएगा, ना अपच होगी, ना खट्टी डकारें आएगी। ये एक अभ्यास कर ले तो आपका पेट हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। पत्थर खाओगे तो भी वो हजम हो जाएंगे। विश्राम। दूसरा अभ्यास इसी में करें। विश्राम करके दोनों बैठ के दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, दोनों पैर खोल लें, जैसे बटरफ्लाई करते हैं ना, उस पोजीशन में हो, बटरफ्लाई की पोजीशन में। अब अंगूठों को पकड़ लो, अंगूठों को पकड़ के गलेटी खाओ। सुनीता जी क्रॉस नहीं करना। हाँ, अब ऐसे गलेटी खाओ। 1, पूरा जाने दो। 2, जाने दो पीछे तक। 3, 4, 5, 6, देखो नीचे का लग गया। 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम।